थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में दहेज की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 4 दिसंबर 2024 बुधवार की है, जब युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज की तगड़ी मांग के कारण नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के भदौरा के रहने वाले अजय कुमार जायसवाल ने अपनी बेटी मानसी जायसवाल का विवाह विशाल जायसवाल से तय किया था। शादी का आयोजन राजवंश पैलेस कंचनपुर में हुआ था, लेकिन विवाह के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आई। शादी में विशाल और उसके परिवार ने दहेज के रूप में 6.5 लाख रुपए ट्रांसफर और 12 लाख रुपए नगद, सोने की चेन और अंगूठी मांगी। इस डिमांड को अजय जायसवाल ने पूरा किया। इसके बाद शादी के दौरान द्वार पूजा के बाद विशाल और उसके परिवार ने कार की मांग की, जिसे लड़की के पिता ने देने में असमर्थता जताई। इस पर विशाल और उनके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया और जयमाला के बाद स्टेज छोड़कर चले गए। लड़की के पिता और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे शादी करने को तैयार नहीं हुए और बारात वापस लौट गई। इसके बाद लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि दहेज के रूप में दिए गए रुपए और उपहार को वापस मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। यह मामला 112 नंबर पर सूचना देने के बाद पुलिस के पास पहुंचा, जिन्होंने सुलह का प्रयास किया, लेकिन विपक्षीगण ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अजय कुमार जायसवाल ने मड़वाडी थाना क्षेत्र में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उनके द्वारा दहेज के रूप में दी गई राशि और उपहार वापस मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच करके एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। हम लोग क्या घटना घटी जरा बताएं। जैसे हम लोग जयमाल पे गए थे, लड़का बोला मतलब मेरे से बोलता था हमेशा कि मतलब मुझे लगा मजाक में बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। जैसे हम लोग जयमाल में बैठे तो बोला है कि पापा से बोल रही हो ना अपने कार के लिए। हम लोग बोले कि आप, मुझे लगा आप मजाक में बोले। तो उनकी बहन भी आई, बोली कि बोली नहीं हो। तब फिर मेरे दीदी लोग भी आ गए, उन लोग बहस करने लगे अपने में। तो फिर लड़का भी वहाँ से चला गया, उनकी बहन भी चली गई। फिर हम लोग वेट भी किए, उनको कॉल भी लगाए 2-3 बार, आए नहीं, बोले मुझे नहीं आना है। 4 बजे तक उनका वेट किए, नहीं आए। जब वो 112 नंबर फ़ोन किए तो पुलिस लोग आई, पुलिस तब वो आए। तो बोल रहे हैं कि पहले तुम अपने फैमिली को छोड़ोगी, मम्मी पापा को छोड़ोगी, कंडीशन रखे तब तुमसे शादी करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, फिर अपने माँ बाप को छोड़ देगा। तो आप क्या मांग कर रही हैं? अच्छा, इससे पहले भी आपसे बातचीत होती थी या नहीं? हाँ, इंगेजमेंट के टाइम भी ये था। इंगेजमेंट में ऐसा था, उन लोगों को जब भी कॉल करते हैं ना, हमेशा डिमांड रहता है उन लोगों का, मतलब ये चाहिए इंगेजमेंट में, मतलब मुझे डायमंड का रिंग चाहिए। मोबाइल से जो बात होती थी उस समय डिमांड करते थे वो। हाँ, उनकी बहन है ना जो हमेशा, मतलब लगे हुए कितने दिन हो गए? अगस्त में मतलब इंगेजमेंट हुई थी और कल शादी थी। तो आप क्या मांग कर रही हैं? क्या बोले, उनके भाव से आपको क्या लग रहा था, किस तरह की मंशा थी? मतलब लड़के को भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना, स्टैंड लेना चाहिए ना। चलो फैमिली मैटर सॉल्व करे। तो क्या मैटर रहा है? और कुछ मैटर रहा क्या? कुछ मैटर और रहा या क्या? मतलब कुछ ऐसी कौन सी भाव उत्पन्न हो गई बताएं। कितना बड़ा कदम काहे उठाया? कुछ पूछा नहीं आपने? मतलब उन लोगों का हमेशा डिमांड रहता है। पहले तो उन लोग बोल रहे हैं कि मतलब अपने दीदी जीजा को छोड़ो, फिर कुछ दिन बोलेंगे कि अपने मम्मी पापा को छोड़ो। ऐसा थोड़ी होता, वो छोड़ देंगे क्या? बोला है कि मैं नहीं करूँगा ये सब, तुमको एडजस्ट करना है, मुझे ये सब नहीं करना है। अगर तुमको करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो मुझे। हम लोग भदौरा से आए थे शादी करने के लिए अपनी बेटी का, और कल शादी था राजवंश पैलेस में, जो कि DLW परिसर में ही है। तो वहाँ पे सारा चीज़ सही से हो रहा था, और जयमाल वगैरह की प्रक्रिया जब हो रही थी तो उसी समय लड़के द्वारा मैंने अनैतिक रूप से मैंने उसको कार का डिमांड किया गया कि कार हमको चाहिए। किससे किया? लड़की से। उसको बार बार पिंच किया जा रहा था, तो उसी में बोला कि अगर नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद जयमाल होने के बाद वो लड़का जयमाल का स्टेज से वापस चला गया, और उसके बाद मैंने करीब 4 बजे बाद जब पुलिस आई तब उसके बाद लड़का आया और शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके परिजन कहाँ थे? उसके परिजन भी कोई नहीं थे, बस उनकी बेटी थी। पिताजी बच्चे के साथ साथ परिजन भी उसी समय चले गए? हाँ, परिजन भी चले गए थे। उन्हें पिताजी चले गए थे, उनकी बेटियाँ 2 थी, वही सब बातचीत कर रही थी, वही टार्चर कर रही थी। कोई भी मैंने समझौते वाला प्रयास नहीं किया जा रहा था। पहले से कुछ नहीं की बातचीत हुई थी कि नहीं? पहले जो तय था वो उन लोगों को दे दिया गया था। 6.5 लाख रुपये अकाउंट के थ्रू और 12 लाख रुपये कैश दिया गया था। और धूमधाम से उसका जो इंगेजमेंट की रस्म हुई थी वो भी बहुत धूमधाम से की गई थी, जिसका सारा खर्चा हम लोगों ने उठाया गया था।
तो ऐसा क्या परिस्थिति आ गई कि ये कंडीशन है? अब हम लोग काफ़ी मान मनोबल किए कि आप हम लोग अचानक से आपको कहा आपकी मांग हम कहाँ से दे पाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। तो लड़के के जो पेरेंट्स थे वो लोगों ने नहीं समझाने की? नहीं, वो सब लड़के वो उसी के पक्ष में थे कि नहीं शादी नहीं करनी है। तमाम तरह का एलिगेशन लगाया गया कि आप लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारी सेवा नहीं की। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का ये बनारस चितईपुर का रहने वाला है। और क्या करता है लड़का? लड़के का दुकान है फर्नीचर, ये किचन अप्लायंसेस का दुकान है उसका। क्या नाम है लड़के? लड़के का नाम विशाल कुमार जायसवाल, पिता का नाम अनिल सुरेंद्र कुमार जायसवाल। अभी आप लोगों ने तहरीर दे दिया है? हाँ, तहरीर हम लोगों ने दिया है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हमारे साथ इंसाफ हो, एक बेटी के साथ इंसाफ हो, हमारी मांग यही है।